Hello everyone, this side CS Arjun Chabra and I hope every one of you is doing absolutely good. ये वीडियो खासकर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स का है जिनका आज एग्जाम था 6 सितंबर को एंड किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से अगर किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट का भी एग्जाम रह गया है, मुझे एक अपनी ही क्लास की बच्ची का मैसेज आया था कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो पाया, तो मुझे दोबारा से री अटेम्प्ट करने मिलेगा क्या। तो मैंने उसको भी यही बोला था कि जब CSEET हुआ था CS वाले स्टूडेंट्स का, तब भी इंस्टीट्यूट ने ICSI ने एक री एग्जामिनेशन किया था 31 अगस्त को। सिमिलर वे पे 6 सितंबर यानी कि आज जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था CMA फाउंडेशन वाले, ठीक है जी, एंड किसी जेन्युइन टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, 11 सितंबर, मार्क द डेट, 11 सितंबर को इंस्टीट्यूट वापस से ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सिर्फ वही बच्चे अपीयर कर सकते जिनका जेन्युइन टेक्निकल रीजन की वजह से वो आज एग्जाम नहीं दे पाए। एक इंपॉर्टेंट बात, जिनका जेन्युइन टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आप आज एग्जाम नहीं दे पाए हो तो ही आपको दोबारा से अटेम्प्ट करने मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका इंस्टीट्यूट ने इसके पहले मॉक टेस्ट लिया था, तो आपने वो मॉक टेस्ट में अगर आपने लैपटॉप से मॉक टेस्ट अपीयर किया था तो आपको ये एग्जाम लैपटॉप से ही देना पड़ेगा। यही आज रीजन रह गया कुछ बच्चों का जो लॉगिन नहीं हो पाया। आपने मॉक टेस्ट किसी और डिवाइस से दिया होगा, लाइक फॉर सपोज आपने लैपटॉप में मॉक टेस्ट दिया था और आज आप एग्जाम समय में मोबाइल यूज कर रहे हो, इसकी वजह से शायद आपका लॉगिन नहीं हुआ है और ये सेम चीज आगे भी होगी। तो आपने जिस भी डिवाइस से मॉक टेस्ट दिया था उससे ही आपको दोबारा एग्जाम देना है, तो ही आपका लॉगिन होगा। तो लाइक आपने मॉक टेस्ट पहले मोबाइल से दिया था तो मेन एग्जामिनेशन आपको मोबाइल से ही देना है। आपने लैपटॉप से दिया था तो आपको वही सेम लैपटॉप से ही देना है। ऐसा नहीं सर पिछली बार मॉक टेस्ट सैमसंग के मोबाइल से किया था, वो मम्मी का था, इस बार मैं अपने मोबाइल से कर लूंगा, मोबाइल तो मोबाइल है। नहीं, सेम डिवाइस होनी चाहिए। जिस डिवाइस में वो सेम लैपटॉप होना चाहिए, वो सेम डेस्कटॉप होना चाहिए, वो सेम मोबाइल होना चाहिए जिससे आप मॉक टेस्ट दियो, उससे ही आप मेन एग्जाम दोगे। इसकी वजह से ही आज आपका शायद लॉगिन नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो जिनका भी जेन्युइन टेक्निकल रीजन की वजह से आज एग्जाम रह गया, नहीं दे पाए, 11 सितंबर, मार्क द डेट, 11 सितंबर को इंस्टीट्यूट आपको वापस से मौका दे रही है। मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो देखी नहीं है अभी इंस्टीट्यूट की, बट वन ऑफ द मेंबर ऑफ CMA इंस्टीट्यूट ने मुझे ये बात बताई है कि 11 सितंबर को वापस से हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने डिसीजन ले लिया है, तो याद रहे 11 सितंबर। दूसरी बात, जिस डिवाइस से आपने मॉक टेस्ट दिया था उसी डिवाइस से आपको क्या करना है, ये मेन एग्जाम को वापस से देना है, इसलिए आपका लॉगिन नहीं हुआ था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं एंड ज्यादा से ज्यादा ये उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आज CMA फाउंडेशन का एग्जाम टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं दे पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले एक बात और, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा सब्जेक्ट जो है CMA फाउंडेशन में फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, मैंने पूरा कंप्लीट रिवीजन फ्री में अवेलेबल करवा के रखा है CMA फाउंडेशन वालों के लिए। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो लॉ वाला जो पोर्शन है उसके मॉड्यूल का एक एक MCQ मैंने शॉर्ट में समझा के एक एक MCQ करवाया है एंड जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो 30 मार्क्स का तो फ्री रखा है, फ्री। रेगुलर बैच में जो हम पढ़ाते हैं ना वो वाले 30 मार्क्स का फ्री है और उनके MCQ भी कराए हैं जो बुक्स के पीछे। तो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाइएगा। अब तक अगर आपने लेक्चर नहीं देखा था आज वाले एग्जाम्स के लिए तो आप 11 सितंबर वाले एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। शुक्रिया।